अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अफशांस किचन। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे और आप हमेशा खुशियाँ हासिल और तकसीम करते रहें। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी है। और आज हम बनाने जा रहे हैं अफशांस किचन में आलू और चिकन के पराठे। और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे लगते हैं। सर्दियों में आजकल नाश्ते में आलू के पराठे बहुत ही लजीज लगते हैं, लेकिन हम इसके साथ साथ चिकन भी ऐड करेंगे। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो यकीन कीजिए ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। चलें जी, आइए मेरे साथ और बताते हैं आपको इसमें हम क्या क्या चीज़ें शामिल कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरे पास 2 kg आलू हैं जिनको मैंने वॉश किया और इनको मैंने बॉईल कर लिया है। और साथ ही साथ ये मेरे पास 1.5 पाव चिकन था जिसको मैंने बॉईल कर लिया है नमक और ब्लैक पेपर डाल के, और इसको मैंने इस तरह से श्रेड कर लिया है। और यहाँ पे ये मेरे पास एक बारीक कटा हुआ अनियन है। साथ ही साथ मेरे पास ये 4 सब्ज़ मिर्चें हैं जिनको मैंने इस तरह बिल्कुल बारीक काट लिया है। और यहाँ पे ये धनिया है, धनिया भी हम इसमें ऐड करेंगे। इससे ये होता है कि जो भी हमारा मसाला तैयार होता है वो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा एक खूबसूरत सा कलर आता है। और ड्राई स्पाइसेस में हमारे पास 1 टेबलस्पून नमक है, और साथ ही साथ हमारे पास 1 टेबलस्पून सूखा धनिया है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा है और 1 टेबलस्पून हमारे पास सूखी मिर्चों का पाउडर है। चले जी, आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पे अपने जो आलू हैं और चिकन, ये सारी चीज़ें हम मिक्सअप करेंगे और इसका हम एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हम ये सारा चिकन इसमें शामिल करेंगे। माशाल्लाह, मेरे अल्लाह पाक की शान, उसकी रहमतें, बरकतें और नेमतें माशाल्लाह। और साथ ही साथ हम इसमें ये बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज ये शामिल कर देंगे इस तरह से माशाल्लाह। और साथ ही हम इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे। और यहाँ पे ये जितने भी हमारे पास ड्राई स्पाइसेस हैं ये सारे भी हम इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं अमेज़ा हमारा रेडी हो चुका है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और शामिल किया है और 1/2 टेबलस्पून मैंने इसमें सूखी मिर्चें और शामिल की हैं। थोड़ा सा मुझे स्पाइसी कम लगा है इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें नमक और मिर्चें और शामिल की हैं। वैसे तो इसमें मैं अनारदाना भी शामिल करती हूँ, लेकिन आजकल विंटर में आपको पता है गला ख़राब और मतलब कि थ्रोट इरिटेशन बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से मैंने अनारदाना इसमें शामिल नहीं किया। अदरवाइज़ सारे बाकी जितने भी स्पाइसेस हैं वो सब शामिल कर लिए हैं। अब हम इसके पराठे बनाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेड़े मैंने बना लिए हैं। अब हम इसको बेलना स्टार्ट करते हैं, देन इसको फिल आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये रोटी को मैंने थोड़ा सा बेल लिया है और मैंने इसको घी के साथ ग्रीस कर लिया है। अब इसके अंदर हम इस तरह से फिलिंग डालेंगे और इसको सारा फैला देंगे माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह से मैंने इसको फिल कर लिया है। और अब हम इसको बेलना स्टार्ट करते हैं। आपने जब भी इसको बेलना है बहुत ही हल्के हाथों के साथ बेलना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं रोटी को मैंने माशाल्लाह बहुत अच्छे से बेल लिया है। आपने जब भी इसको बेलना है बहुत ही हल्के हाथों के साथ बेलना है ताकि रोटी हमारी फटे ना। और थोड़ी थोड़ी बेल के इसकी आपने साइड्स को चेंज करते जाना है। यहाँ आप देख सकते हैं तवे को मैंने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है। अब हम इस पे अपना पराठा डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह से पराठा हमारा रेडी हो चुका है।
بہت اچھے سے ہمارا پراٹھا پک چکا ہے۔ اسی طرح سے ہم سارے پراٹھے بیلتے جائیں گے اور اس کو فل آؤٹ کرتے جائیں گے اور توے پہ ڈالتے جائیں گے۔ جی تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ مزیدار آلو اور چکن کے پراٹھے ریڈی ہیں۔ آپ بھی اس طریقے سے بنائیے اور ضرور ٹرائی کیجئے اور مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے میری یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی ہے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں آپ کو ایک نیو ریسیپی کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔